गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे ग्रामर में एक टॉपिक है टेंस का। उसको हम पढ़ने की आज शुरुआत करते हैं कि हम हमारे तरीके से पढ़ते हैं कि टेंस आखिर में कौन कौन से होते हैं। इनको आपके इसमें गैप फिलिंग का और बहुत सारे ऑप्शनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से इनको पूछा जाता है। तो इनके बारे में थोड़ी सी हल्की सी आज हम इंट्रो कर लेते हैं, एक जानकारी ले लेते हैं और उसके बाद हम डिटेल में दोबारा दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? अगर वैसे देखा जाए तो समय कितने प्रकार का होता है ये कहा जाएगा। टेंस तो सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड। तो टेंस में प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं, वर्तमान, पास्ट जो बीत चुका, फ्यूचर जो आने वाला है। ठीक है, हम सभी जानते हैं हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट वर्तमान समय में होने वाले घटनाक्रम के बारे में जो वाक्य बताता है कि अभी क्या हो चल रहा है, उसके बारे में वर्तमान में क्या है, तो उसके लिए प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये सिंपल टेंस। सिंपल टेंस के अंदर आज आदमी क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, उसकी जो रोज की आदत होती है ना, उनके बारे में ज्यादातर बात की जाती है। जो फैक्ट्स होते हैं जो कभी बदलते नहीं हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, वो लगभग प्रेजेंट सिंपल में ही होते हैं। कंटिन्यूअस मतलब जो होता है और जो अभी चल ही रहा है, तो वो है कंटिन्यूअस। कंटिन्यू चल रहा है, लगातार हो रहा है, तो वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। परफेक्ट, परफेक्ट हो गया, यानी कोई काम अगर आपका वर्तमान में हो गया तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब काम शुरू होकर और चलता ही जा रहा है, जिसमें समय दिया हुआ हो। सबसे बड़ी बात है कि आपके जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस आए गए उनमें समय की अवधि दी हुई आती है। तो आपको कभी भी वाक्य में अगर ध्यान दें, समय दिया हुआ आ रहा है, सिंस फॉर का यूज हो रहा है, तो आपको कौन सा टेंस यूज करना है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट की बात करते हैं। पास्ट में जो काम हो गया, मैंने खाना खाया, खा लिया, बात खत्म। कल मतलब वो चीजें खत्म हो गई करके, वो बात फिनिश हो गई, तो उसके लिए पास्ट सिंपल। जो आदतें हमारी पहले थी उसके लिए भी पास्ट सिंपल। कंटिन्यूअस जो मैं पहले के टाइम पे कर रहा था, तो उन सब चीजों के लिए आपको पास्ट सिंपल का यूज पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करना होगा। उसके बाद पास्ट परफेक्ट यानी पहले काम खत्म हो गया, उसके लिए हो चुका था, मतलब काम पास्ट में खत्म हो चुका था, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई समय दिया हुआ हो और पास्ट की बात हो रही हो, तो उसके अंदर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। फ्यूचर आने वाले समय में जो योजनाएं होती है आगामी भविष्य की, उन फ्यूचर सिंपल में वो काम चलना है फ्यूचर में, उसके लिए कंटिन्यूअस की। और जो फ्यूचर में काम हो जाएगा उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट, और जो समय के साथ दिया हो उसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये था सामान्य परिचय। अब इनके साथ हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको बोल के बता रही हूँ, अगले वीडियो में हम उनको एकदम लिख के और एक एज ए टेबल लिखेंगे जिससे कि हमारे माइंड में क्लिक हो जाए। ये टेंस तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कौन सा उसके साथ आपकी वर्ब की फॉर्म लगेगी, कौन सा आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, किस तरीके से कहाँ इसका स्ट्रक्चर रहेगा, उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज ये सिंपल सा इंट्रो है कि टेंस कौन कौन से होते हैं, उन टेंस में किस तरीके की बातें होती है और किसके लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो सिंपली हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल की, और इनकी तो ये वैसे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज किया जाता है। कब? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। यदि वो प्लूरल है तो उसके साथ एस और ईएस का यूज नहीं होगा। ये बात बहुत बड़ी है। हम कई बार जल्दबाजी में एस और ईएस का ही ध्यान करते हैं और लगा देते हैं, पर ऐसा नहीं है। उसके लिए ये बात ध्यान देनी चाहिए कि नाउन जो है, जो सब्जेक्ट है, वो आपका वहां पे सिंगुलर होना चाहिए। साथ ही साथ अगर उसे नेगेटिव या इंटरोगेटिव क्वेश्चन आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं उसका,
तो आपको उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज करना होगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, डू और डज का यूज करते समय आप जो मेन वर्ब के साथ ऐसे और ईएस का यूज करते हो उसको वहां से हटा देना है। यूं नहीं है कि ही हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करता है, ठीक है। ही डज नॉट हेल्प मी होएगा, वहां पे आपके एस का यूज नहीं होगा उसके साथ, हेल्प के साथ। तो इस तरीके से आपको नेगेटिव वाक्य बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना होगा। फिर आती है, आज हम से प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। इज, आर, एम कंटिन्यूअस में लगते हैं। इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ और आई के साथ एम का यूज होता है। तीसरा हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट। हैज और हैव, सिंगुलर के साथ हैज का यूज और प्लूरल के साथ हैव का यूज। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। हाँ, मैं आपको बताना भूल गई थी, कंटिन्यूअस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करना है और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे कोई भी परफेक्ट टेंस है, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज। और इसके अंदर सबसे बड़ी जो पहले खास बात आपको बताई थी कि सिंस और फॉर के साथ समय दिया हुआ होता है। इसके अंदर आप हमेशा ध्यान रखें, इसमें समय अवधि आती है, यहाँ से यहाँ तक, ये मतलब एक टाइम होता है उसके अंदर दिया हुआ, और वो टाइम के हिसाब से हम इसको डिसाइड कर पाते हैं कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिस्सा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल हम इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे।